बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक 5.2 मैस ऑफ द अर्थ यानी ज़मीन का मास। अब सबसे पहले आपको ये शो हो रहा होगा, हम देखते हैं कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम। एक बॉडी है जिसको हमने मास एम का नाम दिया है, ऑन द अर्थ ज़मीन के ऊपर मौजूद है। लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी एम ई, यानी मैस ऑफ द अर्थ जो है वो हमारे पास एम ई के इक्वल है, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू आर। अब ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, जो कि आगे आपसे न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ मीटर, और ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जा सकती है, और ये हमारे पास हमेशा रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट होता है। अब उसने कहा है लेट द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, एम ई, और ये जो है हमारे पास ये क्या होगा, रेडियस आर होगा, और ये है बॉडी का मास एम। ठीक है, उसके बाद देखें कि ये जो बॉडी का मास है ये एम के इक्वल है, और ये हमारे पास आर रेडियस है, और एम ई हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है। अब बारी आती है डेरिवेशंस की। डेरिवेशंस के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन को देख लेते हैं, एक मिनट। डेरिवेशंस के लिए अगर आपको प्रीवियस टॉपिक याद हो, हमने एक फार्मूला अखज़ किया था, F इज इक्वल टू M1 M2 ओवर डी स्क्वायर, और यहाँ पर G था। G है मेरे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है G। अब आगे देखें कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू जी की वैल्यू तो वही की वही रहेगी। अब ये जो M1 है ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम उसको M1 लिख देते हैं, और दूसरा जो M2 है वो हमारे पास है मास ऑफ द अर्थ, और डिस्टेंस के लिए हमारे पास यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो रेडियस हो रहा है, यानी आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी विद द फोर्स, अट्रैक्ट अ बॉडी विद द फोर्स। जमीन हमेशा बॉडी को अट्रैक्ट करती है कोई ना कोई फोर्स से टुवर्ड इट्स सेंटर, जो उसके सेंटर की तरफ होता है, वर्ड्स इट्स सेंटर, जो उसके सेंटर की तरफ होता है, एंड इट्स फोर्स इज इक्वल, एंड इट्स फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी, यानी अब वो कह रहा है कि जो फोर्स होगी यानी F जो है वो अब किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा। F इज इक्वल टू W आ गया, और W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें इनकी जो लेफ्ट साइड है वो दोनों की सेम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, राइट साइड को भी इक्वल कर देते हैं, यानी आ जाएगा mg इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। अब देखें दोनों साइड पर m मौजूद है, हम इस m को इस m के साथ कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो बनता है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। हमने मास ऑफ द अर्थ को फाइंड करना है, तो ये जो r है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाइड होगा,
और जी क्या होगा, डिवाइड इज इक्वल टू एम ई आ जाएगा। अब एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी ओवर जी। आर की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ 6 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर। अब इस जी की वैल्यू की बात करते हैं जो इक्वल है 6.6373 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 किलोग्राम। यानी द मास ऑफ द अर्थ will be equal to 6 multiplied by 10⁻24 किलोग्राम। ये हमारे पास ज़मीन का मास निकल आया है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। जितना आसान हो सकता था इसको आसान करके आपको समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।